नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षय पामिश में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक सज्जन का हाथ है और देखेंगे अगर आप इनके हाथ के अंगूठे को, तो अंगूठे में फ्लेक्सिबिलिटी है और काफ़ी ऊंचे लेवल तक में गया हुआ है, मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल से काफ़ी ऊपर की तरफ में। तो ये इंडिकेट करता है कि इनके बुद्धि के काम करने की, डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस है वो सामान्य आदमी के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी और बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। अंगूठे का ऊपर का पोर पीछे की तरफ में मुड़ा हुआ है, इसका मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है। किसी भी चीज़ के जिद को लेके पकड़ के बैठने वाले व्यक्तियों में नहीं है। लॉजिकल थिंकिंग का क्षेत्र भी काफ़ी अच्छा लंबा दिखाई दे रहा है और परिवार की तरफ का झुकाव या जुड़ाव का क्षेत्र भी अपने आप में काफ़ी लंबा है। परिवार के एक सदस्य के साथ में कुछ मनमुटाव या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने की संभावनाएं हैं। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी जिस प्रकार का दबाव इनके शुक्र का क्षेत्र में बना हुआ और शुक्र का माउंट यानी कि आपके पारिवारिक सामाजिक जीवन को रिप्रेजेंट करता है। परिवार को लेके चिंता करने की प्रवृत्ति भी यहाँ पे कुछ अधिकता के साथ दिखाई दे रही है, क्योंकि आड़ी लाइनें बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब अनावश्यक चिंताएं परिवार को लेके करने से बचना चाहिए। पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, वैसे मोटा मोटी तौर पे अगर आप लाइफ के एवरेज स्पैन को कैलकुलेट करने को जाएंगे, आप पढ़ने का प्रयत्न करेंगे तो अच्छा दिखाई दे रहा है। और खास तौर से पत्नी की तरफ के आकर्षण भी यहाँ पे, पत्नी के साथ का जो ट्यूनिंग है वो भी अच्छा है। शुरुआती दौर में कुछ फाइन ट्यूनिंग से लेके थोड़े बहुत छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन आगे जाने के बाद में पारिवारिक जीवन अच्छा रहने वाला है। इनके जो सवालात हैं उनके हिसाब से मैं चीज़ों को रिप्लाई करते जा रहा हूँ। अब यहाँ पे आप स्पष्ट तौर पे देख पा रहे होंगे, यदि पर्सनालिटी की बात करेंगे तो पर्सनालिटी के अंदर में गुरु की प्रधानता अच्छी है। यहाँ पे गुरु का माउंट माउंट क्या बोल रहा हूँ, गुरु की उंगली अच्छी लंबाई लिए हुए है। सूर्य की उंगली भी अपने आप में काफ़ी अच्छी लंबाई लिए हुए है, लेकिन व्यक्तित्व गुरु प्रधान व्यक्तित्व कहलाएगा। इसीलिए शिक्षण का क्षेत्र हो गया, राजनीति का क्षेत्र हो गया, जहाँ पे संगठित होकर कार्य करना है, इस प्रकार के क्षेत्र हो गए। जहाँ पे बुद्धि का उपयोग होता है वहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस हो गई, प्रिंटिंग से रिलेटेड हो गया। खान पान का क्षेत्र भी गुरु के स्वामित्व में आते हैं। गुरु यानी कि बृहस्पति, जुपिटर, उससे जुड़े हुए व्यवसाय करना चाहिए या उसमें व्यवसायों में काम करना चाहिए। जो कुछ भी है वो इनको करने की आवश्यकता यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली आप यदि मुझसे पूछेंगे, गुरु का क्षेत्र लाभी है। कमजोरी यदि आप यहाँ से मुझसे पूछेंगे तो कम्युनिकेशन इज ए बिग ड्रॉबैक। दोनों ही हाथ में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन की उंगली है वो काफ़ी नीचे लेवल में रह रही है। रिक्वायर्ड लेवल यहाँ पे कहीं दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ में बुद्धि मतलब चीज़ों को समझने की क्षमता बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन उस चीज़ को समझ के दूसरे को समझाना है, वहाँ पे कमजोरियाँ हैं। या दूसरा क्या बोल रहा है वो आप समझ जा रहे हैं, लेकिन जब उसको एक्सप्लेन करने की नौबत आती है तो एक्सप्लेनेशन आपका वीकनेस बहुत बड़ा है। और कई बार क्या होता है, कम्युनिकेशन लिखित हो या आपकी मौखिक हो, इसमें यदि कोई कमियां रही तो जीवन में कई बार आपके हाथ से अच्छी मौके मिस होते हैं या डिले होता है। इसलिए वाणी के ऊपर में बेहतर इनको कंट्रोल की ज़रूरत है। तो दो चीज़ें याद रखना चाहिए। पहली चीज़ है कि पहले सामने वाले की बात पूरी तरह सुन ले, शांति के साथ सुने, पेशेंस के साथ सुने, और बाद में सुन के समझ के, भले ही थोड़ा रुकना पड़े, पॉज ले ले, उसके बाद में शांति से अपनी शारीरिक सभी ऊर्जाओं को एकत्र करके कंसंट्रेशन के साथ में जवाब देंगे तो काफ़ी हद तक इस समस्या का हल होगा। लेकिन जीरो नहीं हो रही है। कम्युनिकेशन एक वीकनेस या ड्रॉबैक यहाँ पे है। और कुछ केसेस में कहिए या इनके केसेस में कह सकता हूँ, इनके केस में कह सकता हूँ, समटाइम्स इट्स अ गॉड गिफ्ट। वो अच्छी होती है, बुरी होती है, उसमें से रास्ते निकालना हमारा काम है, हमारा कर्म है। तो हमें कर्म करना चाहिए। ईश्वर ने जो दिया है वहाँ पे सुधार करने के लिए आपको प्रयत्न की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। माउंट्स की तरफ में जाएंगे तो माउंट्स के लिए देखेंगे तो गुरु का पर्वत अपने आप में बहुत अच्छा पर्वत है और इसके ऊपर में कई सारे चिन्ह बने हैं। हालांकि इनको स्वास्तिक का चिन्ह लगता था, मछली का चिन्ह लगता था। स्वास्तिक का चिन्ह मछली का चिन्ह नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से वहाँ पे जो जिस प्रकार से रेक्टेंगल्स बने हुए हैं वो रेक्टेंगल्स इनको फायदे कराने वाले हैं, बौद्धिक क्षमताएं अच्छी देने वाले हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये चिन्ह जितने भी होते हैं ना, ये चिन्ह
आपके दैनिक जीवन में यदि कोई सोचता है या ऐसा मानता है तो मेरा मानना इसमें अलग है थोड़ा। ये डे टू डे लाइफ में रोज आपको धक्का नहीं लगाते रहेंगे, चाहे कितना भी शुभ चिन्ह हो, कितना भी अच्छा चिन्ह हो, वो डे टू डे लाइफ में धक्का नहीं लगाएंगे। हाँ, लेकिन निश्चित तौर पे आपको जो है आपकी लाइफ में वो जब भी मुश्किल की घड़ी आती है तब ये आपको ज़्यादा बेहतर सपोर्ट करते हैं। अब जैसे रेक्टेंगल है तो इसका क्या होता है, ये सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ में आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रदान करता है। मतलब चीज़ें जहाँ पे भी तकलीफ आती है या इवन आप बौद्धिक कार्य करने जाते हैं, कोई मुश्किल परिस्थिति में कोई मुश्किल निर्णय लेना है, वहाँ पे ही आपको सपोर्ट करेगा और सही राह दिखाएगा। अब बृहस्पति के पर्वत पे यदि शुभ चिन्ह होते हैं तो निश्चित तौर पे ईश्वर के आशीर्वाद भी अच्छे मिलते हैं और स्पिरिचुअल लेवल्स में आपको आगे जाने की संभावना जो है काफ़ी अच्छी बनती है। इनके शनि के माउंट की तरफ में चलेंगे तो शनि का माउंट आप देखेंगे तो शनि के माउंट की जगह कुछ इस प्रकार से है और ये वाले भाग में आप देखेंगे तो उभार की मात्रा अच्छी है और ख़ास तौर पे आपका पीक यदि उसका जो क्या बोलते हैं शीर्ष जो है या सर जो है शनि के माउंट का जहाँ पे सबसे ज़्यादा उभार है वो सूर्य की उंगली की तरफ में यहाँ पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ एरिया इधर में भी फैलाव लिए शनि का माउंट भी अपने आप में इनको मेहनती बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि की उंगली की भी लंबाई अच्छी है। यहाँ पे आप देखेंगे सूर्य का माउंट और इनके बुध का माउंट, इसमें काफ़ी मर्जिंग बहुत अच्छी है यहाँ पे। और ये आप देखेंगे तो ये वाला एरिया आपका ज़्यादातर हिस्सा बुध के माउंट ने ले लिया और सूर्य के माउंट में हल्की सी कमियां हैं, लेकिन ये वाले भाग में उभार है तो निश्चित तौर पे ये आपको लाभ अवश्य तौर पे कराएगा, सफलता में आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन आपके लिए मेरे हिसाब से सूर्य देव का जाप करना चाहिए। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, इस सूर्य मंत्र का जाप आप रविवार से चालू करें है सुबह नहाने के पश्चात में, और साथ ही साथ नहाने के पश्चात में मंत्र करने के पहले तांबे के पात्र में, चाहे वो लोटा हो चाहे आपका ग्लास हो, वो लेना है, पूर्व दिशा की तरफ में मुंह करके खड़े होना है और सूर्य को जल अर्पण करना है। अगर आपके घर से जब जल अर्पण कर रहा है तभी आपको सूर्य दिखे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सूर्य की तरफ देखना नहीं है, अपना मुंह का डायरेक्शन रखना, आंख बंद रखना। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, इस सूर्य मंत्र का जाप 11 बार करना है और पानी का फ्लो और पानी की मात्रा कुछ ऐसी करना है कि जब तक आपके 11 बार मंत्र नहीं हो जाते हैं तब तक आपका पानी जो है, जल जो है सूर्य को चढ़ता रहेगा। उसके बाद वहाँ से वापस आइए, आपके भगवान जहाँ पे बैठते रहते, आपका भगवान का घर जो होगा, जो है देव का घर होता है, देवघर आपके घर जो होगा, वहाँ पे बैठ के सेम यही मंत्र ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः ये 108 बार एक माला करना, पूरे जीवन करना है। रविवार से चालू करें, होल लाइफ करेंगे, इससे आपको लाभ होगा। और सफलता मिलने में जो डिले हो रहा है कम्युनिकेशन के कारण में, कई बार जो चीज़ें स्लिप हो रही हैं, उसमें ये सूर्य देवता के आशीर्वाद, एडिशनल आशीर्वाद आपको फायदे करवा सकते हैं। मंगल के क्षेत्र की तरफ में चलेंगे, मंगल का क्षेत्र में ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, और इनके हाथ में मंगल का क्षेत्र कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और मंगल के क्षेत्र को ठीक लग के यहाँ पे साइड में एक ये ब्राउन कलर के तिल के जैसी आकृति यहाँ पे बनी है, जो कि चंद्र के क्षेत्र और मंगल के क्षेत्र की बॉर्डर के बीच में है, टचिंग टू ऑलमोस्ट मंगल और चंद्र। लेकिन ज़्यादा हिस्सा आप देखेंगे तो चंद्र के क्षेत्र की तरफ में ज़्यादा आता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्र का क्षेत्र इनके यदि आप यहाँ पे देखने को जाएंगे तो मणिबंध तक फैला है, इसका मतलब दूरस्थ जगह का साथ ज़्यादा अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से आप हाथ में यदि देखेंगे इनके तो ये मल्टीपल रेखाएं जिस प्रकार से बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, और कुछ रेखाएं इनके बुध की और सूर्य के पर्वत में भी दिखाई दे रही है। तो ऐसे व्यक्तियों को जो है जॉब के कंपैरिजन में अपना खुद का काम बिजनेस करना ज़्यादा फायदे का होता है। बिजनेस करना है तो इनको गुरु के क्षेत्र से जुड़े, इसका मतलब नौकरी से नुकसान है ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेहतर क्या है तो ज़्यादा सूटेबल बिजनेस के लिए हाथ है। और प्रोपोर्शन यदि आप मुझसे पूछेंगे तो 60-40 है। 60% आपको बिजनेस या खुद का कार्य करें तो अच्छा है, 40% आपका जॉब अल्टरनेटिव नहीं करने की संभावना है बिजनेस परिस्थितियों के कारण में, तो फिर आप जॉब करते हैं। जॉब का नेचर आपका बिजनेस जैसा होना चाहिए, यानी कि सेल्स का हो गया, मार्केटिंग का हो गया, प्रमोशनल हो गया, कि आप अपने नौकरी करते हुए भी आप अपने कार्य के मालिक आप खुद रहेंगे, फुली रिस्पॉन्सिबल आप रहेंगे। इस प्रकार का कार्य करेंगे तो भी उससे आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र जो है धनात्मक क्षेत्र है, फाइटिंग स्पिरिट, पेशेंस अच्छा देगा। और यहाँ पे चूंकि
ज़्यादातर मेरे हिसाब से वो चंद्र के क्षेत्र की तरफ में ज़्यादा शिफ्टेड है, मंगल के बॉटम को टच कर रहा है और चंद्र के टॉप में है। तो ऐसे व्यक्तियों को जो होता है जीवन में, ये जो तिल होते हैं ये भी आपको लाभ देने वाले होते हैं। लाभ कैसे देते हैं? ब्राउन कलर का तिल रहेगा तो बाहरी व्यक्ति से, आपके जीवन में कोई दूरस्थ व्यक्ति से या दूरस्थ जगह से जो है आपको लाभ दिलाने वाला रहेगा। जब आप दूरस्थ जगह की डीलिंग करेंगे या दूरस्थ व्यक्ति से कांटेक्ट करेंगे या किसी से कोई दूरस्थ के जगह में बैठे हुए व्यक्ति से अपना काम निकलवाना चाहेंगे, उस केस में इस तेल का बेनिफिट होता है। और ये आपको जितना आपके जन्म स्थान से दूर की जगह रहेगी वहां से आपको लाभ दिलाने में मदद करता है। तिल जो है वो मददगार है। जीवन बदलेगा, जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब आपकी आवश्यकता होती है, जब आपको जरूरत होती है, उस समय ये एक्स्ट्रा सपोर्ट आपको मिलता है। कोई भी चिन्ह हो उससे आपको फायदे ऐसे होते हैं। डे टू डे लाइफ में करते रहेंगे ऐसा मेरा तो भी मानना नहीं और मेरा अनुभव भी नहीं है। अपने अपने अनुभव अलग हो सकते हैं, ठीक है। ये अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र में तो उभार की मात्रा है, गुस्सा ज़्यादा है, एग्रेशन ज़्यादा है, उससे बचने की जरूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। केयरफुल रहने की आवश्यकता है, बच के रहेंगे तो अच्छा है। अनावश्यक गुस्सा, अनावश्यक एग्रेशन, कभी किसी को कुछ नहीं देते, आपके लिए भी कुछ नहीं करने वाले। अगर करेंगे तो नुकसान ही करेंगे, कुछ नहीं करेंगे बदले में, अगर किया तो नुकसान करेंगे। तो अपने गुस्से पे काबू रखिए। हाँ, जहाँ पे जरूरत है, किसी भटके हुए को रास्ते पे लाना है, सेल्फ स्टीम के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के बचाने के लिए, किसी को सही रास्ता दिखाने के लिए गुस्से की जरूरत होती तब दिखाए। बाकी रोजमर्रा के जीवन में गुस्से से नुकसान होता। आपके केस में थोड़ा नेगेटिव जिद्दीपन भी आने का खतरा बनता है। गुस्सा अनावश्यक रूप से आपको जो है फायदा नहीं कराएगा, उस पर काबू रखें। निडर व्यक्ति रहेंगे, किसी के इन्फ्लुएंस में आके काम करने वालों में नहीं रहेंगे। शुक्र का अमाउंट बहुत सी चीज़ें पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फैलाव लिए हुए है, अच्छे उभार है, कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ अपने जीवन में अपने बलबूते पे सुख सुविधाएं, जीवन खुशगवार बनाने की जो शक्ति है या कैपेसिटी वो यहाँ पे इनको स्पष्ट तौर पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। इधर में जिस प्रकार से हल्का सा दबाव है, इंडिकेट करता है कि परिवार के सदस्यों में से एक किसी व्यक्ति के साथ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेंगे। और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है यानी कि आप कह सकते हैं मतभेद रहेंगे। मतभेद होने से बचें क्योंकि वो चीज हो सकती है, इसमें केयरफुल रहें। बाकी पारिवारिक सामाजिक जीवन अच्छे स्तर का रहेगा, परिवार का साथ, परिवार का तरफ से मदद अच्छा मिलेगा। आगे जाने के बाद में ओल्ड एज में भी आपके चीज़ें बेहतर होंगी। और ये मछली की आकृति नहीं बन रही है क्योंकि यहाँ पे ये ओपन है। अगर आप लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो यहाँ पे भी ये रेखा इस प्रकार से जुड़ रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन नीचे की तरफ में आके इस प्रकार से पूछ कंटिन्यूशन में नहीं निकल रही है, इसीलिए ये मछली की आकृति यहाँ पे भी अधूरी है। लेकिन जो भी आकृति है वो निश्चित तौर पे इनको एक बात कह सकता हूँ, ओल्डर एज में जाने के बाद में केतु का भाग और राहु का भाग, इसमें बने हुए ये चिन्ह जो होते हैं आमतौर पे आपको लाभ देते हैं और उससे आपको फायदा अवश्य तौर पे होगा, ऐसा है। लेकिन ये जो चिन्ह है लेफ्ट हैंड में तो फिर भी काफ़ी अच्छी परिस्थितियों में यहाँ पे है, ये ओपन है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कट जा रहा है, लेकिन फिर क्या हो रहा है कि ये डबल पूछ या डबल इम्प्रेशन है, इसके लिए शुद्ध इसको मछली कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन जो भी है संभावना लेफ्ट हैंड में तो कम से कम मछली की बनी हुई है, राइट हैंड में कंप्लीट मछली नहीं है। इनका सवाल भी था तो ये भी स्पष्ट किए देता हूँ कि स्पष्ट मछली नहीं है, ओपन है। अगर मछली कैसी होती है, चाहे चार रेखाएं हों, तो इस प्रकार से यदि रेखा हो ये और ये, तो एक पूछ है। अगर इनमें से एक सिंगल लाइन भी यहाँ बड़ी हो तो भी चल जाता है। अगर ये डबल लाइन रहेगी, डबल पूछ बन गई तो ये मछली का इफेक्ट नहीं रहेगा। दो क्रॉस बन गए दोनों तरफ में, मछली का इफेक्ट नहीं रहेगा। ये चार लाइनों की मछली, अगर दो लाइनों की मछली होती तो फिर रेखाएं स्पष्ट तौर पे ऐसी हो, क्लियर कट हो। यहाँ पे वो चीज़ नहीं बन रही है। यहाँ पे एक तरफ में एक रेखा जा रही है, दूसरी तरफ में ये दूसरी रेखा ओपन हो जा रही है। ये वाली सॉरी, ये रेखा जो है ये ओपन हो जा रही है। रेखाएं काफ़ी बन गई, चिन्ह हटा देता हूँ ताकि आपको एक
स्पष्ट तौर पे दिख भी जाएंगी चीज़ें। ये देखिए आप, हाँ स्पष्ट नहीं है, ये लाइन भी ओपन हो जा रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लाइन भी आपकी ओपन हो जा रही है, मेल मिलाप नहीं हो रहा है, खुला है इसके कारण। लेकिन हाँ लेफ्ट हैंड में कंपैरेटिवली संभावनाएं अच्छी है। ठीक है, चंद्र का क्षेत्र भी इनके लिए अच्छा रहने वाला है। चंद्र के क्षेत्र में से जिस प्रकार से कर्म की रेखा निकल रही है, लेकिन नीचे के भाग में काफ़ी फीकी है, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो नीचे के भाग में फीकी है। ये पार्ट से आगे जाने के बाद में आगे बेहतर बनती हुई दिखाई दे रही है। दोनों ही हाथ को यदि कंसिडर करेंगे तो 40 के बाद का पीरियड जीवन में जो है 40 कहिए या 45 का पीरियड कहना ज़्यादा उचित होगा, ये 50 है। अगर नेगेटिव साइड में भी जाता हूँ 40 के बाद का, और अगर सेफर साइड में लेना 45 के बाद का पीरियड ज़्यादा बेहतर परिस्थितियाँ देगा। 45 के पीरियड तक में चांसेस उतने अच्छे नहीं हैं। हालांकि ये देखेंगे तो यहाँ पे भी लाइन है, लेकिन ये उतनी स्पष्ट नहीं है। जब उतनी स्पष्ट लाइन नहीं होती तो भाग्य के साथ ऐसे व्यक्ति को हार्डली 25-30% ही मिल रहा है। लेकिन इसमें बढ़ोतरी या बेहतरी कब आ रही है? यहाँ से अगर आप कहेंगे तो मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूँगा 42-43 के बाद का पीरियड, 43 के बाद का अगर राउंड अप में बात करूँ तो 45 के बाद का पीरियड ज़्यादा बेहतर नतीजे देगा। यहाँ से आप देख रहे हैं 50 की एज में चेंजेस की तरफ में आप जा रहे हैं। ओल्डर एज में भी जाने के बाद में पैसे की कमियाँ नहीं रहने वाली है। ये जिस प्रकार की रेखा है यहाँ पे भी आपको स्पष्ट कर दूँ, यहाँ पे भी कुछ मछली वछली की संभावना नहीं है। अदरवाइज फिर से मछली का कैलकुलेशन, मछली के कन्फ्यूजन्स होते हैं, उससे बचना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो इनके हाथ में मल्टीपल रेखाएं इस प्रकार से यहाँ पे जा रही हैं। ये इंडिकेट करती है डेफिनेटली 50 के बाद की एज, यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज से पैसे की तरफ में आप प्रयत्न कर सकते हैं, निश्चित तौर पे कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा फायदे करेंगे। शेयर मार्केट में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। शेयर मार्केट से मेरे हिसाब से तो इनको दूर रहना चाहिए। ये भी इनका प्रश्न था, उसके बारे में स्पष्ट किए देता हूँ। अभी हम कर्म की रेखा की बात करें। कर्म की रेखा के हिसाब से देखेंगे तो जीवन में निश्चित तौर पे स्त्रियों में माँ इनके लिए इम्पोर्टेंट है, आगे जाके पत्नी, और फिर उसके आगे बच्ची। चित्र को और थोड़ा बड़ा कर लेंगे और करीब से और भी उसको रीड करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि रेखा स्पष्टता के साथ यहाँ है, यहाँ पे बिल्कुल भी साथ नहीं है। यहाँ से कुछ हद तक साथ चालू होगा, लेकिन ये पॉइंट के बाद से ज़्यादा बेहतर स्थितियाँ हैं जो 42-43 की एज के बाद का पीरियड, क्योंकि यहाँ तक में 40 आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा और यहाँ पे 25-26 के बाद। मतलब इसका मतलब क्या है, आपका एक राउंड अप में जाता हूँ तो 42-43 की एज तक में भाग्य के साथ मिल रहा है। 25 से लेके 42 या 45 राउंड अप बात कहना ज़्यादा ठीक है, 45 पकड़ लेता हूँ मैं आंकड़ा, इसको 1-2 साल आगे पीछे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन समझने के लिए या बोलने की आसानी के हिसाब से कि 25 से 45 का पीरियड, इसमें भाग्य का साथ 25%, 30%, 40% ही मिलेगा। 50% से बिलो रहेगा, ये कन्फर्म है। जो बेहतर साथ या बेहतर पुश मिलेगा, जहां से देखा स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर हो गई है, वो जगह है आपकी जो है लगभग 43 की एज के आगे का पीरियड आपको ज़्यादा फायदे कराएगा, बेहतरी की तरफ में ले जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे एक आड़ी रेखा आ गई है, ये इधर में मर जाएंगे, और एक मुख्य भाग्य की रेखा यहाँ से गई है, अन्य रेखा पैरेलली यहाँ पे जा रही है। इंडिकेट करती है, लगातार मुझसे पूछेंगे 52 की आसपास की एज, यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। पैसा तो बहुत सारा आ सकता है, लेकिन पैसे के बारे में यहाँ पे कोई बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ में नहीं जाना है, अदरवाइज नुकसान होगा, पैसा फंसने का खतरा बनेगा। और ये मेरे हिसाब से लगभग 52 के आसपास की एज है, इसलिए 51 से सतर्क रहें। आगे का 1-1.5 साल का पीरियड जो रहेगा वो आप रिस्क नहीं लेना है, वरना फंसने का खतरा रहेगा, पैसे का बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि ये एक आड़ी रेखा और ये जीवन रेखा से निकल के नहीं आ रही है, केवल आपके मस्तिष्क और कर्म की रेखा के जंक्शन के यहाँ पे एक काट रही है। केयरफुल रहिएगा, इससे भारी तनाव और दबाव की स्थितियाँ भी मानसिक बनने वाली है, जो आपको तकलीफ दे सकती। क्यों दे सकती है उसका कारण भी यहाँ पे बता देता हूँ। इसीलिए संभाल के रहें, क्योंकि यहाँ पे जब ये क्रॉसिंग आ रही है आप देखेंगे तो आपके मस्तक की रेखा भी यहाँ पे लैप करके गैप बना रही है,
और ये स्पष्टता के साथ में रेखा यहाँ से आ रही, इधर में जुड़ी, ये इस पॉइंट से इधर में चली गई आपकी कर्म की रेखा, ठीक है। ये ऊपर कुछ छोटी छोटी लाइनें बनी हैं जो ओल्डर एज में आपको मल्टीपल सोर्सेज से पैसे दिलवा सकती है। गुरु के ऊपर की तरफ में जाती हुई रेखा है। डेफिनेटली ये आपको जो है ओल्डर एज में भी पैसे का प्रोटेक्शन देती रहेगी। कई रेखाएं छोटी छोटी यहाँ पे शनि के क्षेत्र में बन रही है, तो ये इंडिकेट करती है कि येन केन प्रकेंड मल्टीपल जगह से पैसा आपके जीवन में आता हुआ स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रहा है। इसीलिए जीवन के आखिरी क्षण तक पैसा रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो एक मैंने एज बोली है यहाँ पे, वो लगभग आप पकड़ के चलिए 51 या 52 की एज, क्योंकि यहाँ पे ये हम 50 पकड़ेंगे, ये पॉइंट को 50 पकड़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से, और ये हम यहाँ पे जो पकड़ते हैं वो 60 पकड़ते हैं, तो ये आपका लगभग यहाँ पे 55 आ जाता है। तो उसके हिसाब से 52 की एज के आसपास का पीरियड में केयरफुल रहना चाहिए। प्लस माइनस 6 मंथ्स आप करते रहो उसमें, वो आपको सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि इतना एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं होता या मुझसे नहीं जमता है, ऐसा आप समझिएगा। इसीलिए एक स्पैन में बात करता हूँ, अनुभव और एक्यूरेसी में 75 to 80%, 85% के आसपास की मेरे कैलकुलेशन और अनुभव सही निकले टाइम के मामले में। लेकिन घटना के मामले में 100% कह सकता हूँ घटनाएं होंगी। नुकसान बोल रहा हूँ तो भले 52 के बदले में 52.5 में हो सकती है, या 51.5 में हो सकती है, या 53 के टच में हो सकती है, लेकिन तकलीफ देगी, वहाँ पे बच के रहना चाहिए। इसी प्रकार से 2 रेखाएं यहाँ पे जो काट रही हैं, इनसे भी आपको संभालना है। 55 की एज और लगभग 56 साढ़े 56 की एज। 55 यहाँ पे मान के चलिए, 56.5 मतलब रनिंग 57 की एज। इस पीरियड में 55 के 12 महीने, 57 की रनिंग के 12 महीने, इन एजेस में पैसे की रिस्क ना लें, पैसा रुकने का खतरा यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। केयरफुल रहिएगा, ठीक है, रिस्क नहीं लीजिएगा आने वाले समय के हिसाब से। इवन यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये जिस प्रकार का एक इंप्रेशन यहाँ पे हल्का सा आ रहा है, तो ये भी इंडिकेट करता है, ये हल्का, ये अभी बना नहीं है पूरा स्पष्ट तौर पे, ये इंडिकेट करता है कि लगभग 47-48 की एज में भी केयरफुल रहने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको केयरफुल रहने बोल रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं होता कि पैसा खर्च नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, नहीं भैया, करना है, ज़रूरत रहेगी तो करना है, लेकिन वहाँ पे जांच परख के करना है, रिस्क नहीं लेना है। अगर रिस्क लेंगे तो तकलीफ होगी, महंगा पड़ जाएगा। हालांकि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो यहाँ पे जो बना हुआ है, तिल बना है, ये आपके चंद्र और मंगल के क्षेत्र के एरिया को टच करता हुआ बना है। चंद्र के क्षेत्र में ज़्यादा है और मंगल का क्षेत्र इनका ऊपर की तरफ में रह जाता है, ये बराबर यहाँ पे जॉइंट पे आ रहा है लगभग। तो मंगल में भी रिस्क लोगे, फायदे कराएगा, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क लोगे, ब्लाइंड रिस्क नहीं। ब्लाइंड रिस्क से तो नुकसान होने का खतरा बनता है, तो वहाँ पे केयरफुल रहने की आवश्यकता यहाँ पे स्पष्ट तौर पे है, ठीक है। अब जो है बात करते हैं कि फाइनेंस और पैसे की, क्योंकि आदमी जो होता है फिर उसकी चाहत ये होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से मस्तक की रेखा ये है, ये मल्टीपल रेखाएं, और ये एक अपॉर्चुनिटी की रेखा यहाँ पे जा रही है ये, और इधर से आप देखेंगे तो ट्रायंगल तो बन जा रहा है, लेकिन हल्का सा यहाँ पे ओपनिंग है, हल्की ओपनिंग है, बहुत छोटी ओपनिंग है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब राहु का ट्रायंगल में छोटी भी ओपनिंग क्यों ना हो, आदमी को पैसे के मामले में कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए। ब्लाइंड रिस्क लेंगे तो नुकसान होगा। बड़े खर्चे करने के पहले एक बार नहीं 4 बार सोचने की आवश्यकता है। थोड़ा भी खुला रहेगा इसका मतलब पैसा लीक होने का खतरा है। इनके केस में तो ऐसा है कि बहुत छोटा लीक है, 10%, 12%, 15% वाला लीक है। कई केसेस में बहुत बड़ा लीक होता है, तो वहाँ पे ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसका मतलब इनको सतर्क नहीं रहना ऐसा नहीं है, इनको भी सतर्क रहने की आवश्यकता यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। 2 सोर्सेज से पैसा आएगा। राहु का ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अंदर में रेक्टेंगल है, यानी कि पैसा 2 सोर्सेज से आएगा। क्यों आएगा, यहाँ पे मैंने बता दिया था, ये एक लाइन इस प्रकार की है, ये एक लाइन इस प्रकार की है। जहाँ पे मैंने बोला है कि पैसे की रिस्क नहीं लेना है, वो 52वें वर्ष का पीरियड, 52वें वर्ष के बाद के आगे के पीरियड में 60 के लगभग, मतलब 53 से लेके 60 का पीरियड जो रहेगा, वहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम निकलने के बाद, 52 का पीरियड निकलने के बाद आगे जो है डबल सोर्सेज की तरफ में जाते हैं, तो उससे लाभ अवश्य तौर पे होगा और फायदे अवश्य तौर पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पे आपको लाभ देने वाली स्थितियां हैं। मल्टीपल सोर्सेज से पैसा आएगा और ओल्ड एज में भी
जैसा कि मैंने बोला, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए। शेयर मार्केट से बहुत लाभ नहीं होने वाले हैं। चलिए लाइफलाइन की तरफ में जाते हैं। लाइफलाइन यदि आप देखेंगे तो इस प्रकार की लाइफलाइन है, और लाइफलाइन यहाँ पे जिस प्रकार से जा रही है इस पॉइंट तक में पहुंची हुई है। लगभग 77-78 वर्ष की आयु है। राउंड अप में बात करूंगा तो मैक्सिमम 80 को टच कर सकती है। 80 से हालांकि कम रहेगी, 80 को पार नहीं करेगी। तो 80 के आसपास की एज यहाँ पे हम मान के चलते हैं, और जो है उसके मुताबिक काफ़ी लंबी है, क्योंकि हमारे यहाँ एवरेज जो है 70 की एवरेज है इंडिया में। आप 80 की तरफ में जा रहे हैं तो ये एक आपके लिए बेहतर स्थितियाँ यहाँ पे हैं। चलिए लाइफलाइन की अन्य बातों की तरफ में जाते हैं। शुरुआती दौर में ही 10वां वर्ष और बचपन में भी आप देखेंगे तो ऊपर जाते हुए देखा है, जो है निश्चित तौर पे इनको प्रतिभाशाली बनाते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ से आप देखेंगे तो मस्तक की रेखा मल्टीपल लेयर्स में निकल के जा रही है और इस प्रकार से बनती हुई दिखाई दे रही है मस्तक की रेखा। अब ये मस्तक की रेखा जो निकल रही है में भी 17-18 वर्ष की आयु का पीरियड, 15 के आसपास का पीरियड, और यहाँ पे आगे आप देखेंगे तो 11वें वर्ष के आसपास का पीरियड। इन पीरियड्स में कुछ मानसिक तनाव या दबाव की स्थितियाँ आती हैं, लेकिन 18 की एज में आप जो है कुछ ना कुछ 18 कहिए या 19 कहिए, इस एज के दरमियान में अपने जीवन में किसी ना किसी बेहतरी की तरफ में जाएंगे। यहाँ से आप प्रोफेशन की तरफ में जाते तो लॉन्ग टर्म के आपकी व्यवस्था को, यानी कि ये आपके जीवन की जो है पहली बड़ी अपॉर्चुनिटी अराउंड एज ऑफ 20 या 21 के आसपास की एज में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कभी खुशी कभी गम दोनों साथ में रहने वाले हैं। तनाव भी आ रहा है, तनाव में से आगे बढ़ने का रास्ता आप खुद ढूंढेंगे और उसमें कुछ सफलता की तरफ में जाते हुए स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 25 की एज यहाँ पे, और लगभग 27-28 की एज, इन एजेस में आपको मानसिक तनाव या दबाव का सामना होगा। अराउंड द एज ऑफ 33 या 33 कहना ठीक है, 34 की तरफ में जाते हुए, तो इसके लिए आप पकड़ लीजिए जो है 33.5 से 34.5 का पीरियड पकड़ लीजिए। इस पीरियड में कोई ना कोई आपको उपलब्धि या आगे जाने का मौका अवश्य तौर पे मिल रहा है। वो मौका होने के बाद में आपके पास में ये एक लगभग जो है मौका 38 या 30-80 कहना ठीक है। इस पीरियड में भी थोड़ा सावधानी रखें, पैसे की रिस्क ना लें, लेकिन यहाँ पे कुछ इमोशनल सेटबैक या कोई तकलीफ आती हुई दिखाई दे रही, लेकिन उस तकलीफ में से भी आगे जाने के रास्ते ढूंढेंगे। पैसे के रिस्क लेने से बचना है 38 वर्ष की आसपास की एज में। फिर आगे आने वाले दौर की तरफ में चलते तो ये दूसरी बड़ी चेंज है। ये 33-34 का पीरियड है जो अच्छा इनके जीवन में परिवर्तन लाएगा, परिवर्तन के साथ में आगे जाने का मौका देगा। उसी तरीके से मे बी अराउंड एज ऑफ 48 टूवर्ड्स 49 जा सकता है, 47 की तरफ में नहीं जाएगा। इसीलिए 48.5 से 48.5 से लेके 49.5 का पीरियड इनके लिए दूसरी बड़ी उपलब्धि देता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरा मौका लगभग 55 की आयु यहाँ पे, और ये इनके बेस को भी, तो यहाँ पे भी बड़ी आर्थिक लाभ की संभावनाएं हैं। यहाँ पे आने वाला समय, अभी जो समय निकल गया उस पर ज़्यादा चर्चा करने में कोई फ़ायदा नहीं है। 48-49 का पीरियड, 55 के आसपास का पीरियड, ये दो पीरियड बड़े गेंस की तरफ में इंडिकेशन दे रहे हैं। बड़ी सफलताएं, बड़ी प्राप्तियां निश्चित तौर पे होंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। गेंस मतलब इन ऑल रिस्पेक्ट होते हैं, फाइनेंशियल गेन भी होंगे, कैरियर का भी ग्रोथ होगा, पारिवारिक सामाजिक खुशियों की भी संभावनाएं साथ में बढ़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे तो फाइनली 60 के आसपास का पीरियड भी हल्का सा मौका दे रहा है, लेकिन प्रोग्रेस अवश्य तौर पे 60 की आयु में भी होगा। ये जिस प्रकार की रेखा है, ये आपके केतु के क्षेत्र में जो चीज़ें बन रही हैं, इवन यहाँ पे भी देखेंगे तो ये जिस प्रकार से ट्रायंगल बनने की संभावना मणिबंध के आसपास में भी बनती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, ट्रायंगल हो या रेक्टेंगल बनते हैं जब आपके केतु के क्षेत्र में, ये वाला एरिया जो होता है आपका, ये आपका केतु का एरिया होता है, नीचे का भाग। ये केतु के एरिया में जब इस प्रकार के चिन्ह होते हैं तो आपकी वृद्धावस्था बहुत अच्छी बीतती है, रिच फुल रहती है, इच्छाएं पूरी होती, धार्मिकता के साथ बीतती है, बिना किसी झंझट के, शांति से। जितनी मेहनत होती है आपके जीवन में आप कर चुके रहते 60 की एज के पहले या आपके कर्म क्षेत्र के दौरान में, काफ़ी मेहनत, काफ़ी परेशानियां, ऊंच नीच सारे झेल चुके होते हैं, लेकिन आपकी जब बुढ़ापा यदि आपका सफल हो तो केतु की कृपा से आपका वृद्धावस्था सफल करेगी,
निश्चित तौर पे, और एक शांति सुखमय वृद्धावस्था की आप एंजॉय करेंगे। इसको मैं भाग्य मानता हूँ। जब हमारे शरीर में ताकत होती है, जवानी में हम किसी भी मुश्किल को लड़ने की ताकत रखते हैं, उसमें हम मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली भी स्ट्रांग होते हैं। एज बढ़ने के साथ साथ में मेंटल स्ट्रेंथ भी कम होती हैं और फिजिकल स्ट्रेंथ भी कम होती है, और फिजिकल स्ट्रेंथ कम होने के कारण में कभी कभी मेंटली भी आपको नेगेटिविटी बढ़ सकती है। तो उस केस में आपके लिए केतु की कृपा से अगर ये चीज़ें होती है और अच्छा एक वृद्धावस्था मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। ये आपके लिए फायदे कराने की स्थितियां हैं, और निश्चित तौर पे इसको मैं भाग्य की एक पॉजिटिव निशानी मानता हूँ। भाग्यशाली किसको कहते हैं? जब आप ओल्ड एज में जा रहे हैं, आपका जीवन ज़्यादा बेहतर हो रहा है, ज़्यादा अच्छाइयाँ मिल रही है। यहाँ पे शुक्र के क्षेत्र में मैंने बताया है, ये तनाव या दबाव बढ़ाने वाला है, परिवार के सदस्यों के साथ में फ्रिक्शंस पैदा भी करेगा। ओल्डर एज में जाने के बाद में इसके इफेक्ट ज़्यादा बढ़ सकते हैं, और ख़ास तौर पे 60 से लेके तो 62-63 की आयु का पीरियड रहेगा। इन 2-3 वर्ष के पीरियड में थोड़ा संभाल के रहें, और इसका चूंकि माउंट पे बना तो थ्रू आउट द लाइफ भी इफेक्ट रहता है, इसीलिए केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है। परिवार के सदस्यों के साथ में बेहतर तालमेल बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। एक व्यक्ति के साथ में मतभेद रहेगा, मनभेद होने से बचें। ये बार बार रिपीटेडली कह रहा हूँ, इसका मतलब थोड़ा संभाल के रहना है। यहाँ पे जिस प्रकार की ये रेखा बनी नहीं है, केवल ये इंप्रेशन बना है, इसके कारण में निश्चित तौर पे दूरस्थ जगह से लाभ है। लेकिन फॉरेन जाएंगे, फॉरेन में सेटल होंगे, फॉरेन के हिसाब से पैसा मिलेगा, वैसा नहीं है। लेकिन इंडिया के अंदर में भी दूरस्थ जगह से लाभ अवश्य तौर पे होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन फिजिकली ये फॉरेन में जाके काम करना और वहाँ पे काम के द्वारा प्राप्तियाँ करना, ये मुझे नहीं लगता है। हाँ, दूरस्थ जगह के कनेक्शन अवश्य तौर पे फायदे कराएं, ये इसमें कोई दो मत नहीं है। चलिए अब इनके मस्तक रेखा की तरफ में आते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मस्तक रेखा मल्टी लेयर्स में निकलती है। 18 के आसपास की एज, 17 के आसपास की एज, यहाँ से ये एक लैपिंग यहाँ जा रही है और फिर ये यहाँ पे आ रही है। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे आप मानिए, ये आपकी लगभग 18 कहना ठीक है, 17 या 18 की एज है। और टोटल अगर आप यहाँ से लेते तो ये इनकी लाइफ का स्पैन हमने जो 80 माना है, उसके मुताबिक ये आपके 40वें वर्ष का पीरियड है। इसका मतलब 40 के हिसाब से आप देखेंगे तो 33-35 के आसपास के पीरियड में कोई ना कोई जीवन में मानसिक बदलाव बड़ा आने वाला है। डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस चेंज होगी। और राउंड अप में बात कहूँ तो 35 के बाद में मेंटल स्टेबिलिटी ज़्यादा बेहतर रहेगी, ये इनको स्टेडीनेस देगी। उसके पहले की जो अवस्थाएं लैपिंग है और जिस प्रकार की अप्स एंड डाउन्स हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि मानसिक स्थिरता नहीं है। मानसिक स्थिरता नहीं है मतलब आप में कन्फ्यूजन्स होते हैं। इसको दूसरे नेगेटिव एस्पेक्ट में मत लीजिएगा। कन्फ्यूजन्स मतलब आपकी डिसीजन मेकिंग हो गई, आपकी विचार करने की पद्धति हो गई, वहाँ पे कमियाँ रहती हैं। वो स्टेडीनेस, स्टर्डीनेस, एक मजबूती, एक अच्छी दिशा, वो पकड़ने की जो प्रक्रिया है वो 35 की आयु के बाद के पीरियड में ज़्यादा बेहतर होगी। और जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे आप बेहतरी की तरफ में जाएंगे। एक्सेसिव इमेजिनेशन से थोड़ा बचिएगा। इमेजिनेशन आपको अच्छी मिलेगी, पूर्वानुमान आप बहुत सी चीज़ों के लगाएंगे, आगे जो अंदाज लगाएंगे वो अच्छे होंगे। और इसका इफेक्ट आपको 35 की एज में के बाद की एज जो है उसमें ज़्यादा बेहतर मिलेगा। 80 तक की एज है, 35 में बड़ा बदलाव, 33 से 35 का पीरियड मान के चलिए, इस पीरियड में कोई ना कोई मानसिक बदलाव अवश्य तौर पे होगा और उससे आपको आगे जो है वो बेहतर परिस्थितियां मिलेंगी। ज़्यादा बेहतर सोच होती हुई दिखाई दे रही है। ब्लंटनेस से बचें, वाणी में थोड़ी सॉफ्टनेस रखना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके थोड़ा हार्डनेस आ सकता है, क्योंकि मंगल का टच है। मंगल मतलब एग्रेशन देता है, तो वहाँ पे थोड़ा संभालना पड़ेगा। बाकी कम्युनिकेशन के स्किल में इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैंने पहले कहा उससे आपको लाभ होंगे। अब इनकी हार्ट की लाइन की तरफ मैं जाता हूँ। हार्ट की लाइन में भी आप देखेंगे तो वही चीज़ें हैं, लैपिंग्स काफ़ी हैं शुरुआती दौर में। यहाँ पे आप देखेंगे ये स्टेबिलिटी सेकेंड फेज में ज़्यादा है, क्योंकि दिल और दिमाग इनका तालमेल आपके डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करता है। इमोशनल डिसीजन ना लें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हार्ट की लाइन में वेवीनेस है, वहाँ से बचने की ज़रूरत है, संभालना है। इसी प्रकार से यहाँ पे कुछ स्वास्थ्य के मामले में भी ओल्डर एज
तो छोड़ दीजिए, पहले यंगर एज में भी, शुरुआती दौर में भी स्वास्थ्य की कुछ समस्याएं बचपन के पीरियड में रही होगी, और स्पेशली जो है 12-13 वर्ष की आयु के अंदर का पीरियड है जन्म से लेके, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधित कोई ना कोई बड़ी परेशानी का सामना हुआ होगा। लेकिन चूंकि टाइम निकल गया तो छोड़ दीजिए। आने वाले समय के हिसाब से आप देखने को जाते हैं तो यहाँ पे एक मौका अवश्य तौर पर ऐसा बनता है। ये आपकी टोटल यदि हार्ट की लाइन को मैं यहाँ से कंसिडर करता हूँ तो उसके मुताबिक ये जो है, और 80 की एज हम मान के चलते हैं राउंड अप में, यहाँ पे लगभग 40 के आसपास की एज आ जाती है ये पॉइंट पे। उसके मुताबिक जो है मोटा मोटी 58-60 के आसपास का पीरियड है। इस पीरियड में थोड़ा केयरफुल रहना है यहाँ पे, क्योंकि तनाव या दबाव की स्थिति बनती है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये टेंशन, इसके कारण में स्वास्थ्य के ऊपर में नेगेटिव इफेक्ट ना हो, इससे थोड़ा केयरफुल रहना है। अराउंड 60 मोटा मोटी तौर पे तो केयरफुल रहें 58 की एज के बाद से। चेकअप कंटिन्यू कराते रहें। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या को निगलेक्ट करना महंगा पड़ सकता है, वहाँ पे संभाल के रहिएगा। स्वास्थ्य की किसी भी समस्या को निगलेक्ट मत कीजिए, वरना 60 के आसपास की एज में स्वास्थ्य में कोई बड़ी तकलीफ आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इनके लिए एक अच्छी बात यह है कि आगे जाके ये फिर से फिजिकल स्टेटस को रिकवर कर लेंगे, अच्छा रहेगा। ओल्डर एज में भी जाने के बाद में स्वास्थ्य का लेवल अच्छा रहेगा। भले ही यहाँ पे स्वास्थ्य की परेशानी 60 के आसपास की एज में आएगी, लेकिन अपनी पुरानी ऊर्जाओं को, पुरानी ताकत को रिस्टोर करेंगे, रिकवर करेंगे। इनकी रिकवरी सिस्टम बहुत तगड़ी रहने वाली है। हार्ट के मामले में इमोशंस थोड़े कम, इमोशंस को कंट्रोल रखना चाहिए, थोड़े कम रखना चाहिए, क्योंकि हैवी इमोशंस आदमी से गलतियां करवा सकते हैं। तो इमोशनल डिसीजन लेने से बचना है, कैलकुलेटिव डिसीजन लेना है और कंफ्यूज नहीं होना है। 35 के बाद आगे ऑटोमेटिक ये समस्या हल हो चुकी रहेगी, कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे और विजन ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा क्लियर होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो इनके लिए एक अच्छी बात है। अब जो है सूर्य के क्षेत्र की बात कर लेते हैं। सूर्य के क्षेत्र के हिसाब से चलेंगे। सूर्य का क्षेत्र बता रहा है कि यहाँ पे ओल्डर एज में ही है, सूर्य की रेखा ऐसी जो होती है यहाँ से कुछ निकल के डायरेक्ट सूर्य के क्षेत्र में जाए, वैसा तो कुछ इनके हाथ में नहीं है, इसीलिए मैंने सूर्य के उपाय भी बताए हुए हैं, तो उससे लाभ होगा। सूर्य का माउंट खराब है ये बिल्कुल कहना मेरा नहीं है, लेकिन चूंकि सूर्य की रेखा नहीं है तो स्ट्रेंथ आपकी कम हो जाती है। केवल ऊपर के भाग में थोड़ी सी बनी हुई रेखा, जिसके कारण में क्या होता है कि ऊपर की तरफ में बनती है, तो ये ओल्डर एज में आपको ज़्यादा ईज ऑफ सक्सेस, ईज ऑफ लाइफ देती है। इसके पहले जो होता है तो ठीक है भाई, जब आप पहले, वैसे भी मैंने कहा भाग्यशाली मैं उनको मानता हूँ जिनकी वृद्धावस्था ज़्यादा अच्छे से सुखमय बीतने वाली है। केतु की कृपा से, सूर्यदेव की कृपा से ओल्डर एज इनकी बहुत अच्छी रहने वाली है, और उसके बाद में ही इनको चीज़ें ज़्यादा बेहतर मिलेंगी। सूर्य की तरफ से जो मिलना है, जो भाग्य का पुष्प मिलना है, वो ओल्डर एज में जाके मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस प्रकार से ट्रायंगल तो बना नहीं है, लेकिन हाँ संपत्ति जरूर मिलेगी, कुछ पुश्तैनी संपत्ति भी हो सकती, तो आगे जाके उसके ऊपर में जो है मे भी ये वाले 40 के बाद का पीरियड, 45 या 50 के आसपास के पीरियड तक में, 45 से 50 के बीच का स्पैन जो है, इस पीरियड में कोई प्रॉपर्टी भी इनको मिलाती होगा, या इनको कोई यदि प्रॉपर्टी से कोई इशू होगा या प्रॉपर्टी इनकी कहीं अटकी होगी, रुकी होगी, तो वो मिलेगी। नहीं है तो ये प्रॉपर्टी को प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहा है। अराउंड एज ऑफ 45 से 50 के बीच का पीरियड है, एग्जैक्टली नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन एक स्पैन के बीच में डेफिनेटली 45 के बदले में 47 से 50 का पीरियड आप मान के चलिएगा। इस पीरियड में अच्छा मिलता है। हालांकि शुरुआत तो इनकी 40-42 के बाद से ही हो जाते हैं योग, लेकिन चूंकि ये ट्रायंगल क्लोज नहीं है, इसके कारण में क्या है कि प्लानिंग करते रहेंगे, एग्जीक्यूशन में टाइम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी की भी मालकियत आवश्यक तौर पे रहेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया है, उम्मीद करता हूं कि ये केयरफुल रहेंगे, निश्चित तौर पे निगलेक्ट नहीं करेंगे। जो बातें मैंने कही है, खास तौर से स्वास्थ्य को लेके अराउंड 60 की एज संभाल के रहिएगा। जो फाइनेंस से रिलेटेड रिस्क नहीं लेना, उसके लिए जो कुछ एजेस मैंने आगे आने वाले समय के हिसाब से बताई है, स्पेशली जो है आपका ये वाला पीरियड मैंने बोला हुआ है यहाँ पे, ये तो खैर एज शायद निकल गई होगी यहाँ से, लेकिन आगे के पीरियड में आप जो है 45, 47, 50 के आसपास की एज, 52 के आसपास की एज, इन एजेस में बड़े बड़े रिस्क लेने से बचें। और 55 के आसपास की एज जो है, 55-57 की एज, यहाँ पे रिस्क लेने से बचना है। रिस्क यदि लेंगे तो फिर वो
आपको पे ऑफ नहीं करेगी। इसका ये मतलब नहीं होता कि खर्चापन करें, खर्चा करें लेकिन ब्लाइंड में गेम ना खेलें, कैलकुलेटिव खेलें, या जहाँ पे मजबूरी है केवल उतना ही पैसा लगाएं। ना प्रॉपर्टी खरीदने की तरफ में जाना है, ना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ में जाना है, ना कोई बड़ी वस्तु खरीदना है। इन एजेस में यदि आप प्रोटेक्ट करेंगे तो नुकसान कम होगा। नुकसान होने की संभावना दिखती है, आप जीवन में से घटना डिलीट नहीं कर पाएंगे, उसके इम्पैक्ट कम कर पाएंगे। उसके लिए आप प्रयत्नशील अवश्य रहिएगा। आशा करता हूँ इन सारी बातों का इस्तेमाल करते हुए आप अपने जीवन में अच्छी सफलता को, अच्छी प्रसिद्धि को, अच्छे सामाजिक और पारिवारिक जीवन का आनंद लेते हुए जीवन की यात्रा हमेशा प्रॉस्पेरिटी की तरफ में आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव बोलते हुए आपसे विदा लेता हूँ।